आखिरी और 7वें चरण का चुनाव, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। वोटिंग प्रतिशत 9 बजे तक का सामने आ गया है। इन सभी 57 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 11.31% मतदान अब तक हुआ है। और बिहार की अगर बात करें तो 10.58%, चंडीगढ़ में ये मतदान प्रतिशत है 11.64%। पूना बिल्कुल, हिमाचल में 14.35%, झारखंड में 12.15% वोटिंग हुई है। ओडिशा में अब तक का जो आंकड़ा आया है 9 बजे तक का, वो है 7.69%। पंजाब में 9.64%, तो उत्तर प्रदेश वहां पर भी 12.94% और पश्चिम बंगाल में 12.63% मतदान अभी तक हो चुका है। और ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, ये सुबह 7 से 9 बजे तक का आंकड़ा। महज 2 घंटे का समय, 11.31% मतदान। ये कितना अप्रोप्रिएट है, ये बढ़ते हुए घंटे और बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत बताएगा। लेकिन पंकज जी, सुबह 9 बजे का 11.31% मतदान क्या अभी के लिहाज से, 7वें चरण के लिहाज से और निर्णायक लिहाज से अप्रोप्रिएट नजर आता है? ये जो 7वें चरण में भी जो शुरुआती 2 घंटे का जो मतदान आया है, ये जो पहले के 6 चरण हुए हैं उसी के समकक्ष दिखाई दे रहा है। वही ट्रेंड सामने आ रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मतदान थोड़ा तेज है। जो ये पिछले 6 जो चरण के चुनाव थे उसमें भी इसी तरीके को देखने को मिला। वहीं पंजाब में मतदान बहुत कम है, जबकि वहां हर सीट पे लगभग चतुर्कोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो तेज धूप की हम बात कर रहे हैं, गर्मी की बात करें, वो चुनाव में इफेक्ट डाल रहा है। लेकिन उसके साथ भी जो मतदाता की उदासीनता है, उसको ना तो चुनाव आयोग और ना राजनीतिक दल अभी तक पकड़ पा रहे हैं। वक्त मिला था बहुत ज्यादा। जी, किस कारण से मतदान कम हो रहा है? क्योंकि राजनीतिक दलों का भी ये प्रयास है, क्योंकि हर राजनीतिक दल ये दावा करता है कि मतदान ज्यादा होगा तो हमारे पक्ष में होगा। लेकिन इस तरह की सिचुएशन हर राज्य में देखने को मिल रही है कि जो मतदाता है वो बूथ तक आने में आनाकानी कर रहा है। और राजनीतिक दल भी इसका तोड़ ढूंढने में पूरा 7वां चरण निकल गया, अभी तक सफल साबित नहीं हुए। चुनाव आयोग के खुद प्रयास जो इस बार जो रहे बेहद सराहनीय रहे, उसके कारण थोड़ा बहुत मतदान प्रतिशत जो बढ़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन पिछली बार की तुलना में ये अभी तक का जो ट्रेंड है, अगर उससे कंपैरिजन करें तो पिछली बार की तुलना में 2019 की बार मैं बात कर रहा हूं, उसकी तुलना में मतदान का प्रतिशत 7वें चरण में भी कम होता दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरीके से ये मानिए कि जो रिजल्ट्स आएंगे ये बहुत नेक टू नेक फाइट वाले हो जाते हैं जब मतदान कम होता है। लेकिन पंकज जी, 6 चरण हमने देखे और वोटिंग प्रतिशत ही सबसे बड़ा मुद्दा हो गया था। निर्वाचन विभाग के लिए भी टेंशन इस बात को लेकर खड़ी हो गई थी कि आखिर वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए। बीजेपी भी इस पर नजर टिकाकर बैठी हुई थी, क्योंकि 400+ का टारगेट उसने दिया और ये कहा जा रहा था कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम आता है तो फिर बीजेपी के लिए चुनौती। और ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें अपने आप में बेहद खास। जयती, बिल्कुल, तेजस्वी यादव की तस्वीरें वोट कास्ट करने वो पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव जो कि मुखर होकर नजर आए, और जिस तरह से कुछ देर पहले नरेश जी जिक्र भी कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव की एक पर्दे के पीछे से इनिंग शुरू हो गई है और छत्र छाया नजर आती है लालू प्रसाद यादव। भले हम बात तेजस्वी यादव की करें या फिर हम बात करें मीसा भारती की या फिर हम बात करें जेडीयू की। लेकिन पंकज जी, आप जिक्र भी कर रहे थे और पूनम आपका सवाल भी यही था कि हर बार परिस्थितियां तो बदली है, राज्य भी बदले हैं, सीटें भी बदली है, लेकिन चुनाव प्रतिशत का पैटर्न पंकज जी एक ही चल रहा है। कोशिशें भी हुई है, लेकिन बावजूद इसके सफल होती हुई नजर नहीं आई। अब नेक टू नेक फाइट होगी 4 तारीख के लिए। देखिए, ये कैसे सीटों में परिवर्तन होगा इसका आकलन तो करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये मान के चलिए जो हार जीत का अंतर होगा वो निश्चित रूप से पिछले चुनाव की तुलना में इस बार आपको कम दिखाई देगा। पार्टी कोई भी जीते, किसी भी सीट पे जीते, लेकिन हार जीत का अंतर वहां कम इसलिए दिखाई देगा क्योंकि मतदान कम हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां बढ़ चढ़ के दावे कर रही थी हम इस बार मतदान को बढ़ाएंगे, और भाजपा ने तो यहां तक दावा किया था कि इस मतदान को जो मतदान कुल होगा उसका 50% वोट हम लेने की स्थिति में है और हम इस 50% वोट को लेंगे। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज 65-66 तक ही रह रहा है तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि 50% से ज्यादा वोट। क्या अभी भी कारण गर्मी को माना जाएगा, या फिर जो नवाचार किए गए थे उसका असर युवाओं पर पड़ा ही नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गया? और पंजाब का इसलिए हम